हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 132 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 15 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है तेल की मिल। ओके, रजत की दिल्ली में एक तेल मिल है। तेल मिल क्या होती है? जहाँ पर तेल निकाला जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल आदि निकाला जाता है। दूर दूर से लोग रजत की तेल मिल से तेल खरीदने आते हैं क्योंकि वह अच्छे बीजों का प्रयोग करता है। तो बच्चों, रजत की तेल मिल में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि रजत अच्छे बीजों का प्रयोग करता है। एक दिन सुबह उसे अपनी दुकान पर 1 लीटर और आधा लीटर मापने के जार नहीं मिले। तो एक दिन क्या हुआ कि उसे अपनी दुकान पर 1 लीटर और आधा लीटर मापने के जार ही नहीं मिले। तो अब वो ग्राहकों को किससे तेल माप कर देता? उसे केवल 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार दुकान में मिले, लेकिन उसको अपनी दुकान में 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार मिल गए। फिर भी उसने आसानी से ग्राहकों को अलग अलग मात्रा में तेल दे दिया। तो बच्चों, देखा आपने कि रजत को 1 लीटर और आधा लीटर मापने के जार नहीं मिले, लेकिन जो उसे 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार मिले उससे ही उसने काम चला लिया और आसानी से ग्राहकों को अलग अलग मात्रा में तेल दे दिया। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि 1 लीटर, ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर के। इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने लंबाई मापने की इकाई के बारे में पढ़ा था जिसमें कि हमने मीटर और सेंटीमीटर को जाना था, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लीटर और मिलीलीटर की। तो लीटर और मिलीलीटर का प्रयोग किया जाता है किसी भी जो लिक्विड चीज़ होती है ना, जैसे कि तेल, पानी, दूध, पेट्रोल, इन सभी को मापने के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 लीटर कितने के बराबर है? 1000 मिलीलीटर के। रजत ने नीचे दी गई तेल की मात्रा को किस प्रकार 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार से मापा होगा? सोचिए और कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण किया गया है। बच्चों, आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीटर है वो बड़ी यूनिट है और जो मिलीलीटर है वो छोटी यूनिट यानी कि छोटी इकाई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 लीटर को उसने किस तरह से मापा। तो जैसे कि उसके पास तो अब सिर्फ 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के ही जार थे, तो उसने 1 लीटर को किस तरह से मापा होगा? आइए देखते हैं। उसके लिए उसने 250 मिलीलीटर के 4 जारों का इस्तेमाल किया। 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर। बच्चों, अगर हम 4 बार 250 मिलीलीटर को जोड़ दें तो ये बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, यहाँ पर मैं ये ml लिख रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है? m का मतलब है मिली और l का मतलब है लीटर। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अब हम इसे एक बार जोड़ कर देखते हैं। तो देखिए, 250 मिलीलीटर, फिर 250 मिलीलीटर, फिर से 250 मिलीलीटर और फिर से 250 मिलीलीटर। तो जल्दी से जोड़िए, क्या ये 1000 मिलीलीटर के बराबर है? बिल्कुल सही, ये है 1000 मिलीलीटर के बराबर। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि 3 लीटर तेल मापने के लिए उसने किस प्रकार 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार से मापा होगा। तो बच्चों देखिए, जैसा कि उसके पास है एक 2 लीटर का जार, तो इसका मतलब कि उसने सबसे पहले तो 2 लीटर के जार से तेल को मापा होगा। ठीक है, तो कुल हमें देना है 3 लीटर, जिसमें से 2 लीटर का जार उसके पास है। अब और कितना बच गया? बिल्कुल सही, अब और बच गया 1 लीटर। ठीक है, तो उस 1 लीटर को देने के लिए वो क्या करेगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बच्चों,
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि 1 लीटर को देने के लिए उसने क्या किया था, 250 मिलीलीटर के जार का 4 बार प्रयोग किया था। तो इसी तरह से 2 लीटर यहाँ पर हो गया है। तो अब बाकी का जो 1000 मिलीलीटर बचा है, यानी कि 1 लीटर बचा हुआ है, उसके लिए वो 250 मिलीलीटर का जो जार है उसको 4 बार प्रयोग करेगा। तो आइए हम यहाँ पर इसे लिखते हैं, 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, तो इसे आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि 250 मिलीलीटर को 4 बार जोड़ने पर कितना आता है, 1000 मिलीलीटर आता है। नेक्स्ट में 4 लीटर मापने के लिए वो 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार का किस तरह से उपयोग करेगा, आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे 2 लीटर के जार को। तो यहाँ पर हो गया 2 लीटर जमा 2 लीटर, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 4 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से उसने 4 लीटर तेल को दे दिया। अगला देखते हैं, अगला है 1.5 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जमा आधा लीटर। तो ये जो है ये लिखा हुआ है आधा लीटर। क्या लिखा हुआ है, आधा। तो हम कह सकते हैं कि जब 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर के, तो इसका मतलब कि जो आधा लीटर होगा वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल सही, वो होगा 500 मिलीलीटर के, है ना। 1000 का आधा 500। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि अब उसने किस प्रकार के जारों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर वो 2 लीटर के जार का प्रयोग तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, बिल्कुल सही, वो 250 मिलीलीटर के जारों का उपयोग करेगा। तो आइए देखते हैं कि उसने 250 मिलीलीटर के जार का कितनी बार प्रयोग किया। तो देखिए बच्चों, इसे हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब 250 मिलीलीटर का प्रयोग 4 बार किया जाएगा तो वो हो जाएगा किसके बराबर, वो हो जाएगा 1000 लीटर के बराबर। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 1000 मिलीलीटर के बराबर। अब हमारे पास बचता है 500 मिलीलीटर और। इसके लिए हम 250 मिलीलीटर के जार का 2 बार प्रयोग और करेंगे। तो 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर। बच्चों आप देख सकते हैं कि इसका ऑलरेडी सम कितना आ रहा है, 1000 मिलीलीटर आ रहा है ना। अब बाकी का जो हमने 2 बार 250 मिलीलीटर लिखा हुआ है, आइए इसे हम जोड़कर देखते हैं। 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कितना आएगा। बिल्कुल सही, ये होगा 0, 5 and 5 10, तो यहाँ 1 कैरी कर देंगे, तो ये हो गया 500 मिलीलीटर। तो इस तरह से 250 मिलीलीटर के जार का प्रयोग उसने कुल कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 बार प्रयोग किया, तब जाकर वो बना 1.5 लीटर। ओके बच्चों, ऐसे ही अगला देखिए 2.5 लीटर, यानी कि 2 लीटर और आधा लीटर। ठीक है, तो इसके लिए उसने किस तरह से तेल दिया होगा, आइए देखते हैं। तो जैसा कि उसके पास 2 लीटर का जार तो ऑलरेडी है, तो उसने पहली बार में दे दिया 2 लीटर। उसके बाद आधा लीटर बचा, यानी कि उसके बाद बचा 500 मिलीलीटर। अभी हमने आपको बताया था कि आधा जो लीटर है वो किसके बराबर होगा, 500 मिलीलीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, उसके लिए हम 250 मिलीलीटर के जार का 2 बार प्रयोग करेंगे। तो 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर, जैसा अभी हमने यहाँ पर किया था। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2.5 लीटर, यानी कि 2 लीटर और 500 मिलीलीटर। आइए बच्चों, अब हम अगला देखते हैं। बच्चों ये आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, आइए जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ये है 3 लीटर और ये है 1/4 लीटर। ठीक है, तो 3 लीटर और 1/4 लीटर, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना था कि जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो जब हम आधा लीटर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने 1000 मिलीलीटर को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया था।
जो कि क्या था, जो कि था 500 मिलीलीटर, है ना। 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर कितना हुआ, 1000 मिलीलीटर। ओके, लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है 1/4 लीटर की। किसकी बात हो रही है, 1/4 लीटर की। बच्चों, जब 1/2 लीटर था तो हमने 1000 मिलीलीटर को 2 बराबर हिस्सों में बांटा था, लेकिन अब यहाँ पर है 1/4 लीटर, तो हम क्या करेंगे, हम 1000 मिलीलीटर को 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। और वो 4 बराबर हिस्से कौन से हैं, उन्हें आप पहले ही जान चुके हैं। बिल्कुल सही, वो 4 बराबर हिस्से हैं 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर। बच्चों, अब यहाँ पर जो 1/4 लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमें इन 4 हिस्सों में से एक हिस्से को लेना है। दोबारा सुनिएगा, हमें इन 4 हिस्सों में से एक हिस्से को लेना है। तो एक हिस्सा क्या है, एक हिस्सा है 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो 3 लीटर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 लीटर का जार उपयोग करेंगे और उसके बाद कितना बचा, उसके बाद बचा 1 लीटर और 1/4 लीटर। तो 1 लीटर के लिए आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आप 250 मिलीलीटर के जार का 4 बार उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लीटर और ये सब मिलाकर हो गए 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर। तो ये कुल हो गया 3 लीटर। अब कितना बचा, अब बचा हमारे पास 1/4 लीटर, और वो मैंने आपको बताया है वो कितना है, वो है 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे प्लस 250 मिलीलीटर। तो इस तरह से वो 3 लीटर और 1/4 लीटर को ग्राहक को देगा। प्रश्न 2, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी में लगभग कितने लीटर पानी आता होगा, 1 लीटर की बोतल की मदद से पता कीजिए और कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके घर में जो बाल्टी इस्तेमाल होती है, आपको पता लगाना है कि उस बाल्टी में लगभग कितने लीटर पानी आता है, और इसके लिए आपको ज़रूरत है 1 लीटर की बोतल की। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मम्मी पापा या भाई बहन की मदद से 1 लीटर की बोतल को ढूंढेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि ये है आपकी बाल्टी। ठीक है, ओके, और आपको मिल गई अब 1 लीटर की पानी की बोतल। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आप इस बोतल में पहले पूरा पानी भरेंगे। क्या करेंगे, उसको पूरी तरह से भर देंगे। जब ये पूरी तरह से भर जाएगी तो इसके पानी को आप इस बाल्टी में लौटा देंगे। तो जैसे कि आपने 1 बोतल पूरा पानी इसमें लौटाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 लीटर पानी जो है इस बाल्टी में डाल दिया। फिर इसी तरह से आप दोबारा इस बोतल को फिल करेंगे और फिर दोबारा से इस बाल्टी में डालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर से 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया। तो इस तरह से आप ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये बाल्टी पूरी तरह से भर नहीं जाती। ठीक है, तो जब ये भर जाएगी तो आप पता लगाएंगे कि आपने इसमें कुल कितने लीटर पानी डाला, और उसके बाद उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्या आप बता सकते हैं कि एक दिन में आप कितना पानी का इस्तेमाल करते हैं, 20 लीटर से कम, 20 लीटर से 50 लीटर या फिर 50 लीटर से ज़्यादा। तो जितना पानी भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक टपकते हुए नल से 1 घंटे में लगभग 1 लीटर पानी बर्बाद होता है। बच्चों, आपने बहुत सारे नल देखे होंगे जो हमेशा टपकते ही रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उन टपकते हुए नलों से 1 घंटे में 1 लीटर पानी बर्बाद होता है। सोचिए, एक दिन में इस टपकते हुए नल से कितना पानी बर्बाद होगा। तो बच्चों, 1 घंटे में कितना पानी बर्बाद हो रहा है, लगभग 1 लीटर। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि एक दिन में इस टपकते हुए नल से कितना पानी बर्बाद होगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो बच्चों, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे।
तो जब 1 घंटे में 1 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में कितना लीटर पानी बर्बाद होगा? 1 गुणा में 24, तो मतलब कि 24 लीटर। तो 1 दिन में कितना पानी बर्बाद हो रहा है? 24 लीटर पानी बर्बाद होता है। इसी तरह से अब आपको ये बताना है कि 1 साल में कुल कितना पानी बर्बाद होगा। तो जैसा कि 1 साल में कुल कितने दिन होते हैं? 1 साल में कुल होते हैं 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि 1 दिन में जो पानी बर्बाद होता है वो है 24 लीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि 365 दिन में कितना पानी बर्बाद होता है। तो आइए बच्चों जानते हैं। इसे हम निकालेंगे इन दोनों को आपस में गुणा करके। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आपस में गुणा करके। तो आइए अब हम इनकी गुणा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 365 क्या है? 365 है 1 साल में दिनों की संख्या। ठीक है, और 24 लीटर क्या है? 1 दिन में बर्बाद होने वाला पानी। तो आइए अब हम गुणा करके निकालते हैं कि पूरे साल में इस तरह से कितना पानी बर्बाद होता है। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26, 6 यहाँ लिखेंगे और 2 को फिर से कैरी करेंगे। उसके बाद 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। इसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 3 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। और अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे करेंगे ऐड। ओके, तो 0 6 7 8। बच्चों इस तरह से पूरे साल में लगभग 8760 लीटर पानी बर्बाद होता है। आप पानी को बचाने तथा पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या करोगे? आइए बच्चों हम कुछ उपाय देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला है, जब ज़रूरत ना हो तो पानी के नल को बंद कर दें। दूसरा है, कपड़े धोने के पानी का इस्तेमाल साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर कोई भी वाहन धोने में कर सकते हैं, तो जिससे कि पानी बच सकता है। बच्चों आप यहाँ पर अपने उपाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 5, जल है तो कल है। यदि आप प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचाते हैं तो आप 1 महीने में कितना पानी बचा पाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आप 1 दिन में 1 लीटर पानी बचाते हैं, 1 दिन में 1 लीटर पानी, तो आप 1 महीने में कितना पानी बचा पाएंगे? तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों 1 महीने में 31 दिन होते हैं, किसी किसी महीने में 30 दिन भी होते हैं और फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में फरवरी में होते हैं 29 दिन। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम दिसंबर के महीने में कितना पानी बचा पाएंगे। तो बच्चों दिसंबर के महीने में होते हैं 31 दिन। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 1 दिन में 1 लीटर पानी, तो इसका मतलब 31 दिन में 1 गुणा में 31 यानी कि 31 लीटर पानी। ठीक है, तो अगर हम 1 दिन में 1 लीटर पानी बचाते हैं तो हम 31 दिन में 31 लीटर पानी बचा पाएंगे। सोचिए यदि आपकी कक्षा के सभी छात्र 1 लीटर पानी बचाते हैं तो 1 महीने में कितना पानी बचाया जा सकता है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर बताना है कि अगर आपकी कक्षा के सभी छात्र 1 दिन में 1 लीटर पानी बचाते हैं तो पूरे महीने में कितना पानी बचाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्लास में कुल कितने छात्र हैं। तो जैसे कि मेरी क्लास में है 40 स्टूडेंट्स यानी कि 40 बच्चे। तो अभी हमने यहाँ पर बात की कि एक बच्चा मतलब कितना बचा रहा है, 1 महीने में 31 लीटर पानी बचा रहा है। तो 40 बच्चे कितना बचा पाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम 40 को 31 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 ज़ार 0, 1 4 ज़ार 4, 3 0 ज़ार 0, 3 4 ज़ार 12। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम बचा पाएंगे 1240 लीटर पानी। ओके बच्चों,
इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।